Good morning everyone. This is lecture number 16 of our online maths video classes. Students, we are on the exercise 7.2. Question number 1 is, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, एक isosceles triangle में जहाँ पर AB AC के equal है, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं. जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दें. देन शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए. यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी गई, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी. सो देखें इसकी फिगर कैसे बनेगी, फिगर को समझते हैं हम. ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी साइड ए बी इक्वल है ए सी के. हमने यहाँ पे ये 1 1 कट लगा लिया है इसमें, तो ये शो करेगा कि ए बी ए सी के इक्वल है. एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है जो बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. और ये एंगल सी का बाइसेक्टर है जो कि एंगल सी को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है. तो ये दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को ओ पॉइंट पर मीट करते हैं. देन आपको बोला गया है ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर देंगे. हमने ज्वाइन किया. देन शो दैट, अब हमें शो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी ओ सी के इक्वल आ जाए. एंड सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को. ए ओ कब बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, जब इसने, देखें बाइसेक्ट तो इसने किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दोनों पार्ट इक्वल हों, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो. तो इसके जो ये 2 पार्ट्स बने हैं, एक आपका ये इधर वाला पार्ट और एक ये इधर वाला, इन दोनों पार्ट्स को आपने इक्वल प्रूव करना है. तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ओ ए बी एंगल, ओ ए सी एंगल, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप कह सकेंगे कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को. नाउ स्टूडेंट्स, आपको जो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको इस वे में, जो मैं आज आपको ये बताऊंगी, इस वे में आपको इनको करना चाहिए. ज़्यादातर मैं आपको प्रूफ से स्टार्ट करा देती हूँ, बट अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इज गिवन से तो ज़्यादा बेटर है. सो देखें, सबसे पहले आपको लिखना होता है इज गिवन. इज गिवन में आपको लिखना है जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है. क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. इससे हमें ये पता चला कि ओ बी और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर हैं एंगल बी और एंगल सी के. बाइसेक्टर्स का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओ बी जो है ये इसके यहाँ 2 पार्ट्स बन रही हैं, ये दोनों पार्ट क्या है आपस में इक्वल हैं. ऐसे ही ओ सी ने भी 2 पार्ट्स कर दिए, एक ऊपर वाला एंगल एक नीचे वाला एंगल. तो यहाँ पे भी ओ सी ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो आपको गिवन में क्या क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है ये. सेकंड, आपको पता चला कि ओ बी और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर्स हैं एंगल बी और एंगल सी के रिस्पेक्टिवली. टू प्रूव, उसके बाद लिखना है आपको सेकंड स्टेप में टू प्रूव, कि आपको प्रूव क्या करना है. प्रूफ ऑब्वियसली इन्होंने दिया है, फर्स्ट ये प्रूव करना है और सेकंड ये प्रूव करना है. बस सिंपली आपको लिख देना है फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस. नाउ अब हमें लिखना है इसका प्रूफ. सो सबसे पहले आपको लिखना होता है इज गिवन, उसके बाद लिखना होता है टू प्रूव. ये क्वेश्चन में से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाते हैं. तो अगर किसी क्वेश्चन में मैं नहीं भी लिखवाती हूँ तो आपको ये खुद लिख लेने हैं. इसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप एक बार कंस्ट्रक्शन का भी आ जाता है. अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद से जो आपको दिया नहीं जाता, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको सब कुछ बोला गया था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए को ओ से ज्वाइन कर दें. लेकिन जब कई बार हमें क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन अपने आप करते हैं, हम खुद से करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी होती है. यहाँ पर लिखी जाती है प्रूफ से पहले. एंड फोर्थ स्टेप होता है हमारा प्रूफ. अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है देन थर्ड स्टेप हो जाता है प्रूफ का. सो देखें, अब आपको क्या प्रूव करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी ओ सी के इक्वल आए. अब आपको ऐसे 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिनमें ओ बी और ओ सी एज अ साइड हों, कोरस्पॉन्डिंग साइड हों. तो आप ट्रायंगल लेंगे, देखें